देश की राजनीति में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले सोशल मीडिया पर इसके विरोध में ट्रेंड कराया गया तो अब सड़कों पर भी इसका विरोध हो रहा है। बिहार में भी इस विरोध का असर दिख रहा है। बिहार में यूजीसी के नियमों का सबसे मुखर विरोध युवराज सुधीर सिंह कर रहे हैं। सारण के बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर ने सोशल मीडिया के जरिए यूजीसी को लेकर एक मुखर विरोध किया है। इसके साथ ही सुधीर सिंह एनडीए नेताओं से भी सवाल पूछे हैं। वो भारत बंद करने की भी चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सुधीर सिंह ने एक बयान भी दिया था जो काफी वायरल है। इस बयान को सुन लेते हैं और इसके बाद जानेंगे कि यूजीसी के नियम क्या है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। विधायक जी, एमपी साहब लोग तो मजबूर है का दोना, पार्टी में है लोग। इनके बच्चों पे पड़ेगा तब न जाकर ये बोलेंगे। इनके बच्चों पे तो भाई मोटा फीस जमा करके अच्छे अच्छे विदेश भेज देते हैं। ये गरीब के बच्चों के लिए, स्वर्ण समाज के, उनके लिए है। मैं थक गया हूं इनके बारे में कह कर, लेकिन अभी तक 35 करोड़ स्वर्णों में से मुझे लगता है कि 1 करोड़ लोगों ने सोशल आईडी पे पोस्ट नहीं किया है। शर्म की बात है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कुछ स्वर्ण के नेताओं को। मैं स्वर्ण के नेताओं को, उसमें ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं और उसमें क्षत्रिय समाज के भी नेता हैं, लेकिन भूमिहार समाज के नेता अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या स्वर्ण आपके बेटे और के साथ अगर गलत होगा तो क्या आप लोग नहीं बोलेंगे? आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? आप लोग को भी आवाज उठाना चाहिए। और सबसे बुरा क्या लग रहा है तो सच पूछिए तो यूट्यूबर लोग जो हैं ये जाते हैं अश्लील गानों का प्रमोशन करने के लिए, हारमोनिया बजाने वालों का प्रमोशन करने के लिए, ये लोग उनके लिए जाते हैं। लेकिन आज जहां पर स्वर्णों का हक का बात है उनके लिए ये नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि 80% यूट्यूबर स्वर्ण समाज से है। शर्म आता हूं, थूकता हूं तुम्हारे चैनल पे कि तुम लोग भी किसी लायक नहीं हो। आप लोग भी इनका चैनल देखना बंद कर दें। जो स्वर्ण समाज के लोग चैनल चला रहे हैं इनको बिल्कुल बंद कर दें। जो आपके हक और आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं ये आपके लायक नहीं है। मैं तो बोलता रहूंगा। और आप लोगों ने अभी तक पोस्टर आउट नहीं किया कि हम लोग बिहार बंद कब करें। मुझे इंतजार है किसी बड़े स्वर्ण नेता का। मैंने 5 दिन का टाइम दिया है। घोषणा तो मैं करूंगा ही, लेकिन मुझे इंतजार है बस 5 दिनों का कि कोई बिहार का बड़ा स्वर्ण नेता, हमारा गार्जियन वही होगा कि जो कहेगा कि हाँ इस दिन सीना ठोक के कहेगा कि इस दिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विरोध में हम लोग बिहार बंद करेंगे और सभी लोग एक साथ जुटेंगे और सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। मुझे इंतजार है। अभी 2 दिन हुए हैं। मैं पत्रकार लोगों से कहना चाहता हूं, यूट्यूबर से, कि हारमोनिया वाला के प्रमोशन करे जाला लोगिन, लहंगा चोली करे जाला लोगिन, लेकिन हक के बोले खातिर ना जी बोलोगिन। छी, शर्म आवता तहनी पे। ये तहनीय का उसन बारा लोगिन का तहनी के कौनो लाइक नहीं खलोगिन। या जी मनीष कश्यप जी, स्वर्ण समाज को भूल गए हैं? नहीं बोलिएगा, बोलिए ना मनीष कश्यप जी। आप तो बहुत छोटा भाई मानते हैं आपको। एक और हैं जो चश्मा लगाकर हिलते रहते हैं, वो गायक जी हैं। गायक जी लोग भी नहीं बोल रहा है। अरे सब स्वर्ण में आते हैं आप लोग। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, अगर ये लोग नहीं बोलते हैं तो प्लीज मेरे स्वर्ण भाइयों वैसे लोगों का विरोध करें। ऐसे लोगों को यूट्यूब और फेसबुक पे अनफॉलो कर दे। अगर जिस दिन आपने अनफॉलो कर दिया उस दिन मैं जान जाऊंगा कि स्वर्ण एकता जाग गई है, स्वर्णों का खून जाग गया। और ऐसे लोगों का जहां भी प्रोग्राम होता है बहिष्कार करें, चाहे वो गायक हो। मुझे ख्याल से स्वर्ण समाज का कोई गायक, कोई एक्टर, अरे तुम लोग नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा? तो खाली तुम लोग को हम लोग देखने आए। अब तुम लोग को देखने आएंगे, काला झंडा लेकर स्वर्ण समाज आएगा तुम लोग को देखने। आओ बिहार में, तुम लोग आओ, तुम लोग का गाना सुनाते हैं। तुम लोग को भी पोस्ट करना चाहिए। अगर तुम लोग पोस्ट नहीं करता है तो तुम लोग को पैसा कमाने का अधिकारी नहीं है।
बिहार के स्वर्ण समाज का जितने भी गायक और कलाकार हैं सबको पोस्ट करना चाहिए। जितने भी स्वर्ण समाज के यूट्यूबर हैं सबको पोस्ट करना चाहिए। अगर आप लोग पोस्ट नहीं करते हैं तो आप लोग निकम्मा है। मैं आप लोगों पर थूकता हूं। स्वर्ण एकता जिंदाबाद। मेरा स्वर्ण भाई सब जिंदाबाद। मेरा भाई सब जिंदाबाद। जितना ना पोस्ट किया है सबके सोशल मीडिया को हैक कर दिया है सब। और निश्चित है सभी महिलाओं को भी धन्यवाद है। महिला लोग भी सामने आई हैं। मैं सभी छतरानी, सभी भूमिहार समाज की महिलाएं, मेरी माताएं, सभी ब्राह्मण समाज की मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं सबको नमन करता हूं कि आप लोग सामने आई हैं। आप लोगों को बेटा सुधीर सिंह, आप लोग का आवाज उठाकर, अगर आप लोगों का आवाज उठाने में अगर हमारा चला भी जाता है तो कोई फर्क नहीं है। मैं आप लोगों के लिए था और रहूंगा, और जब तक हूं आप ही लोगों के लिए रहूंगा। धन्यवाद। मेरे स्वर्ण एकता जिंदाबाद। यूजीसी कानून का हम लोग विरोध करते हैं और दिन तय किया जाए, उस दिन काला दिन मनाया जाएगा। बिहार की सड़कें जाम होगी। बिहार में कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। ये रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया है। हालांकि इसके लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। नए कानून के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से SC/ST समुदाय तक सीमित थे। नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में SC, ST और OBC के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी। इसमें OBC, महिला, SC, ST और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना जरूरी होगा। ये समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा।